बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे इको 402 की फ़ाइनल टर्म की प्रिपरेशन इंशाल्लाह इस वीडियो में। इस वीडियो को मैं दो हिस्सों में तकसीम करूंगा। पहला हिस्सा हमारा जो होगा वो लेक्चर वाइज नोट्स पे होगा। इसमें लेक्चर वाइज नोट्स में से मैं आपके एमसीक्यू जो कि हमारे पास पेपर से लिए गए लिखे गए हैं। ठीक है। इस फाइल में सबसे बेस्ट चीज़ जो होगी वो ये होगी कि इसमें एक एमसीक्यूज़ है, उसकी स्टेटमेंट है, फिर उसके ऑप्शंस हैं और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन है। हर ऑप्शन जो सही है, क्यों सही है और क्यों गलत है, ये सारा कुछ इसमें लिखा गया है। और इसी तरह से ये सेकंड फाइल है, इसका तो मैं आपको 10 मिनट बाद रिव्यू देने वाला हूँ। इंशाल्लाह आप वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा जी, जो हमारा इसका सिलेबस है ना, इस सब्जेक्ट का आपका पेपर पैटर्न तो होगा वही जो आपका मिड में था, और जो इसका सिलेबस है वो है लेक्चर नंबर 19 से लेके 45 तक। ठीक है। अब इसमें कहा गया कि हम लेसन वीडियोस को देखें, रिकमेंडेड बुक को भी फॉलो करें, और हैंड आउट्स को और पावर पॉइंट स्लाइड्स को भी। ठीक है। अच्छा जी, अभी जो है ना हम करेंगे जनाब अपने पेपर की तैयारी शुरू में। यहाँ इसको एयरप्लेन मोड पे लगा देता हूँ। ठीक है। आपने वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। ठीक है। अगर आपको ये फाइल्स पसंद आए तो आप ये नंबर लिखे हुए हैं फाइल्स के साथ, पेज के ऊपर लिखा होगा, आप उसके नंबर पर रब्ता करेंगे, आपको देख। हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज द डिमांड कर्व फॉर बटर टू शिफ्ट टू द लेफ्ट। ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हमारे पास है डिक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम, जब कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज करेगी तो हमारे पास जो कर्व होगी वो लेफ्ट की तरफ क्या करेगी, डिमांड करेगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन एमसीक्यूज है कि द स्लॉप ऑफ द बजट लाइन फेस्ड बाय इन्वेस्टर डिसाइडिंग व्हाट परसेंटेज ऑफ आर पोर्टफोलियो टू प्लेस इन अ रिस्की एसेट इंक्रीजेज वैन। जब रिस्की एसेट में आप अपनी इनकम डालेंगे तो ये कब इंक्रीज करेगी, जब रेट ऑफ रिटर्न ऑन द रिस्की एसेट गेट्स लार्जर। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। ये मिड टर्म से है, इसको आपको अच्छा आगे हमने ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है और मैक्रो इकोनॉमिक्स है। लेकिन अभी वो इसमें क्या कहते हैं कशमकश का शिकार है कि मैं कौन से रखूं। ठीक है। किशमकिश का। तो उसमें अभी तक वो डिसाइड नहीं कर पा रही। तो इसका जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा वो आर इनकम्प्लीट है। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स एज्यूम्स दैट। ऑप्शन इसका करेक्ट हमारे पास है देयर इज एट लीस्ट वन फिक्स्ड इनपुट। ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग में क्या किया जाता है, जब हमारे पास एक इनकम हमारे पास कांस्टेंट होगी तो प्राइस कंजम्पशन जो होगी कर्व वो भी हमारे पास ट्रू होगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स रेफर्स टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। इसका ऑप्शन है मार्जिनल रिटर्न्स करेक्ट। अच्छा, द फंक्शन विच शोज कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स दैट यील्ड द सेम आउटपुट इज कॉल्ड। तो इसको आइसोक्यूट कर्व कहते हैं। आइसो मीन इक्वल एंड क्यूट का मीन क्या है, क्वांटिटी। यानी आइसोक्यूट जो कर्व है वो हमारे पास कांस्टेंट किस वक्त होगी, जब हमारे पास इनपुट और आउटपुट की जो यील्ड होगी वो सेम होगी। ठीक है। मूविंग डाउन अलोंग अ डिमांड कर्व फॉर एप्पल्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल डिक्रीज। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द कंसेप्ट ऑफ अ रिस्क प्रीमियम अप्लाइज टू अ पर्सन दैट इज रिस्क अवर्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। ये यहाँ सारी इसकी डिटेल्स लिखी गई, यहाँ पढ़ लीजिएगा। अच्छा जी, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट किस किस चीज़ में है, तो उसमें यहाँ लिखा गया है कि ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर ट्रू। ठीक है। ये तीन ऑप्शन इसके करेक्ट हैं।
सपोज दैट प्राइस ऑफ गुड ए, यानी एक हमारे पास प्राइस है, ये गुड है 1 और गुड बी, ठीक है, इनकी डबल हो गई है, 2x प्राइस हो गई है। तो अगर गुड ए हमारे पास जो है वो प्लॉटेड करें हम हॉरिजेंटल एक्सिस के ऊपर, तो वो क्या करेगा, द स्लोप ऑफ द बजट लाइन विल नॉट चेंज। नेक्स्ट है कि अगर गुड ए हमारे पास नॉर्मल गुड है तो डिमांड कर्व जो गुड ए की होगी वो स्लोप्स डाउनवर्ड की तरफ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान में पॉपुलेशन की काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई है, तो इसमें जो डिमांड कर्व है टेलीफोन सर्विस की वो शिफ्टेड की गई है राइट की तरफ, है शिफ्टेड टू द राइट, क्योंकि इंक्रीज इन पॉपुलेशन मींस देयर आर मोर पोटेंशियल कस्टमर्स, विद मोर पीपल द ओवरऑल डिमांड फॉर टेलीफोन सर्विस विल इंक्रीज एट एवरी प्राइस लेवल लीडिंग टू अ राइट वार्ड शिफ्ट टू द डिमांड कर्व, ठीक है। अच्छा, the change in the quantity demand of good resulting from a change in relative price with the level of satisfaction held constant is called the dash effect, तो वो है substitution। ये आपको एमसीक्यूज करवाने का मतलब मेरा यही है कि 20 एमसीक्यूज पहले मैं आपको करवा देता हूँ इस फाइल से, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं कि हमारे फाइनल टर्म में एमसीक्यूज आते हैं किस तरह से, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स हैंड आउट से तैयारी करके चले जाते हैं लेकिन उन्हें आइडिया नहीं होता कि हमारा पेपर कैसे आएगा, तो इस तरह से वो तैयारी अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। तो 17 हमारे पास एमसीक्यूज है कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जो शो करता है कम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स दैट यील्ड द सेम आउटपुट, तो वो हमारे पास है आइसोक्रोनस कर्व। The magnitude of the slope of an indifference curve is called the marginal rate of substitution. नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, बोइंग कॉर्पोरेशन और एयरबस इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, ये दो प्रोड्यूसर हैं, दो चीज़ें ये बनाते हैं लॉन्ग रेंज कमर्शियल एयरक्राफ्ट, तो इनकी मार्केट परफेक्टली कम्पिटिटिव नहीं है बिकॉज ईच कंपनी कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट प्राइसेस। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, डिमांड जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में नहीं आता। ये नेक्स्ट एमसीक्यू सारे दिए गए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि 300 प्लस ठीक है, 300 एमसीक्यूज हैं ये जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके। आप इनको करना चाहें तो कर लें, मैंने आपको सिर्फ आइडिया दिया है कि आपका पेपर किस तरह से आ रहा है। अभी हम लेक्चर वाइज की तरफ चलते हैं। पहला लेक्चर हमारे पास है जनाब थ्योरी ऑफ कास्ट का। ये लेक्चर 19, 20, 21 में हम थ्योरी ऑफ कास्ट के बारे में पढ़ेंगे और आपने इसके कंसेप्ट को क्लियर अगर करना चाहते हैं तो लेक्चर नंबर 18 लाजमी कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ से थ्योरी ऑफ कास्ट का जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है। इसमें स्टूडेंट्स जो इस फाइल के अंदर जो बेस्ट चीज़ है वो ये है कि मैंने नोट्स पहले बनाए हैं। ये देखें, ये हमारे पास टॉपिक्स हैं, इनके नोट्स बनाए हैं पहले, आपने इनको पढ़ लेना है। आप अगर फाइल आपको चाहिए तो मुझसे रब्ता करें व्हाट्सएप पे। लेक्चर वाइज आपको इंटरनेट पर कहीं भी फाइल्स नहीं मिलेंगी किसी भी सब्जेक्ट की, ठीक है, किसी एक आधे की किसी ने बनाई हो तो बनाई हो, लेकिन इस तरह से एक अच्छे तरीके से एक मैनेज करके फाइल को बनाना ये सिर्फ द मर्सीफुल अकेडमी बना रही है और किसी के पास इतना मतलब ऐसा कोई मवाद मटेरियल नहीं है। अच्छा जी, ये हमारे पास एमसीक्यू शुरू होंगे तकरीबन 12, 13, 15 हर चैप्टर के इसमें एमसीक्यूज करवाए गए। अच्छा जी, पहला हमसे पूछा गया कि यूजर कास्ट ऑफ कैपिटल का फार्मूला क्या है, वो है डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट मल्टीप्लाइंग बाय वैल्यू ऑफ कैपिटल। अगर ये इसके एमसीक्यूज भी आपको बनकर आ सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वर्ड बाय वर्ड इसी फाइल में से आपका पेपर आए। आप अगर आप ये फार्मूला करके जाते हैं, डेप्रिसिएशन की आपको कोई भी वैल्यू हो जाती है तो आप उसको कैलकुलेट करके उसका आंसर लगा सकेंगे, ठीक है, इस फार्मूले को लाजमी याद करें। अच्छा जी, अगर एसेट की हमारे पास जो कॉस्ट है वो है 90 मिलियन, ठीक है, और 30 ईयर की लाइफ है उसकी और 10% टॉप है, तो पहले साल में जो यूज़र की कास्ट आएगी वो हमारे पास 21 मिलियन आए, ठीक है। पहला सेकंड थर्ड एमसीक्यू है डेप्रिसिएशन रेट। देखें, हम डेप्रिसिएशन रेट आया वही हम फार्मूला लगाएंगे जो पहले पढ़ चुके हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आएगा 13.33 आएगा, ठीक है। R इज इक्वल टू 1/30 मल्टीप्लाइंग बाय 3.3% प्लस 10, तो ये हमारे पास ये आंसर आएगा। द स्लोप ऑफ एन आइसोकोस्ट लाइन, आइसोकोस्ट लाइन की जो स्लोप होती है वो होती है -WR। आगे हमारे पास ये दिए गए हैं इफ MP_L our W is equal to MP_K और R what is achieved, इसमें कॉस्ट की मिनिमाइजेशन की गई है। व्हाट डज एन आइसोकरेंट रिप्रेजेंट, आइसोकरेंट किसको रिप्रेजेंट करती है, बी ऑप्शन करेक्ट है, इक्वल आउटपुट को। नेक्स्ट हमारे पास अगर W $10 है और R हमारे पास $2 है, MPL और MP के बराबर है हमारे पास, इज इक्वल टू है, और फिल्म की क्या होना चाहिए, शुड यूज मोर कैपिटल,
ठीक है। कैपिटल उस वक्त चीपर होगा जब पर यूनिट ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, यूज करेगी मोर कैपिटल को। ठीक है। व्हेन प्राइस ऑफ लेबर इंक्रीज द आइसो कॉस्ट लाइन क्या करेगी, वो स्टीपर हो जाएगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि अगर हमारे पास आर 13/33 है और टोटल कैपिटल हमारा $150 मिलियन का है, तो कॉस्ट आएगी जो उस कैपिटल पे वो $20 मिलियन आएगी। ठीक है, ये आपका सारा यहाँ पे। अच्छा जी, फर्म्स रिस्पॉन्ड टू एफ्लुएंट फीस बाय सब्स्टिट्यूटिंग इनपुट्स। आइसो कॉस्ट एंड आइसो कॉस्ट इंटरसेक्ट वेयर कॉस्ट इज मिनिमाइज्ड per given input output bucket. The line k is equal to c over r minus w w over r multiplying by l। तो ये हमारे पास आइसो कोस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये 12 एमसीक्यूज होंगे। अब शॉर्ट क्वेश्चन नोट्स में आपको करवाऊंगा तो नहीं, लेकिन आप इसको वीडियो को देख सकते हैं यहाँ पॉज करके। ठीक है, ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन आप पॉज करके देख लें, इनको याद कर लें अच्छी तरीके से, अपने दिमाग में बिठा लें कि आपके पेपर में इसी तरह के शॉर्ट क्वेश्चन बनकर आएंगे। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप जल्दी से ये काम कर लें। ठीक है, क्योंकि ऐसी आपको हेल्पफुल वीडियो हर सब्जेक्ट के बारे में मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारे हैं। अगर आपको ये फाइल्स चाहिए, लेक्चर वाइज प्रिपरेशन करने का सबसे आसान तरीका किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन का है ना, वो लेक्चर वाइज प्रिपरेशन है, ताकि आप लेक्चर करें एक, जैसे अब हम ये पढ़ रहे हैं ये वाला लेक्चर, तो इसी के कंसेप्ट, इसी के एमसीक्यू, इसी के शॉर्ट क्वेश्चन, इसी के लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे इंटरनेट पर फाइल्स मौजूद हैं तो उनमें क्या होता है, एक लेक्चर नंबर 19 से आ रहा है एमसीक्यू, एक आ रहा है जनाब लेक्चर नंबर 43 से। तो कैसे स्टूडेंट्स के कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लेक्चर वाइज अपनी प्रिपरेशन करें। अगर आपको ये फाइल्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता करें मेरे साथ कि हमें सर फाइल चाहिए, हमें फाइल प्रोवाइड कर दें, तो आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में दे दी जाएगी। ये नंबर है। ठीक है, आगे भी हम थ्योरी ऑफ कास्ट पढ़ेंगे, इसका सेकंड लास्ट लेक्चर है थ्योरी ऑफ कास्ट का, बल्कि मेरे ख्याल में ये लास्ट लेक्चर है। ठीक है, इसके नोट्स हैं, आपने इनको पढ़ लेना है। हम सीधे एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। इसके 12 एमसीक्यूज हैं। ये नहीं, पहला एमसीक्यूज हमारे पास है ताकि एक्सपेंशन पाथ जो है वो फर्म का क्या शो करता है, उसमें मिनिमम कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल जो होती है वो शो करता है एक्सपेंशन पाथ। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है कि अगर इनपुट डबल हो जाएगी और आउटपुट मोर देन डबल, तो फर्म क्या करेगी, एक्सपीरियंस करेगी इंक्रीजिंग रिटर्न। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है इन द लॉन्ग टर्म रन द एवरेज कॉस्ट कर्व जो होगी वो यू शेप होगी। ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपने इसको लाजमी से करके जाना है। ठीक है, यू इकोनॉमिक्स ये डाउन करे होगी और डिस इकोनॉमिक्स ये ऊपर बढ़ेगी और एलएसी भी कम हो जाएगी हमारे पास यू शेप। इफ एलएमसी इज स्मॉलर देन एलएसी, व्हाट हैपन टू एलएसी, एलएसी क्या हो जाएगी हमारे पास, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जब मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास डिक्रीज होती है बल्कि छोटी होती है एवरेज कॉस्ट से, तो एवरेज क्या कर देती है हमारे पास, फॉल हो जाती है। तो जो एलएसी जब मिनिमम होगी किस वक्त, जब एलएमसी और एलएसी बराबर होंगे तो। ठीक है, EC इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज। अब ये EC वाले 2-3 एमसीक्यू जो आपके पास आएंगे, जब EC इज इक्वल टू होगा 1 को तो इम्प्लाई करेगा कांस्टेंट इकोनॉमिक ऑफ स्केल। ठीक है, कौन सी आपने कंसेप्ट अपने क्लियर कर लें, आपका पेपर इसी तरह बनकर आता है। ठीक है, वो आप लेक्चर वाइज प्रिपरेशन नहीं करते, इसलिए आपको थोड़ा सा मुश्किल लगते हैं सब्जेक्ट। इसमें मैथमेटिकल पार्ट भी है और कंसेप्चुअल पार्ट भी है, और उसके सारे जो डायग्राम्स वगैरह बनी हुई हैं आपके हैंड आउट्स में, वो सबको समझ कर मैंने ये सारी बनाई है। ठीक है, अगर कॉस्ट इंक्रीज कर रही है 0.5% पे, तो आउटपुट उसकी इंक्रीज करेगी 1% पे, तो EC कितना होगा हमारे पास, 0.5% होगा। ये सारी चीज़ें इसमें लिखी। व्हाट डज द इन्वेलप कर्व ऑफ ऑल SACs रिप्रेजेंट, तो वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। दिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल अकर व्हेन आउटपुट इंक्रीज लेस देन इनपुट। द शॉर्ट रन एक्सपेंशन पाथ इज इनफ्लेक्सिबल एंड प्लांट स्पेसिफिक। वैन EC हमारे पास देखें, दोबारा एमसीक्यू आ गए, EC अगर स्मॉलर है 1 से तो डिस इकोनॉमिक ऑफ स्केल को शो करेगा। इफ SAC इज इक्वल टू $10 और LAC हमारे पास SAC के बराबर है, तो रिटर्न टू स्केल जो हमारे पास होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये आगे शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके आपने इनको देख लेना है। और हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट अभी। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इस तरह से आपके बनकर आएंगे, कुछ आपके मैथमेटिकल पार्ट भी होगा, मैंने करवा दिए। नेक्स्ट आएगा, अब इसको लेक्चर को थ्योरी ऑफ कास्ट को मैं थोड़ा सा स्किप करता हूँ, जल्दी में चलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आपको जो परफेक्ट वाला है वो पढ़ लें। अच्छा जी, चलो इसको भी कर लेते हैं। लेक्चर वाइज जो मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप किस वक्त अक्कर होती है, जब हमारे पास जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट लेस होती है सेपरेट प्रोडक्शन। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्कोप
बी ऑप्शन है यूनिवर्सिटी कंडक्टिंग टीचिंग एंड रिसर्च, तो ये हमारे पास इकोनॉमिक ऑफ स्लॉप को रिप्रेजेंट करता है। व्हाट शेप इज अ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर्व इन द केस ऑफ इकोनॉमिक्स स्लॉप, तो हमारे पास सी है कंकेव, ठीक है, तो यू शेप ये बनाते हैं। व्हाट डज एस सी इज लेस देन जीरो इंडिकेट करते हैं हमारे पास सी ऑप्शन। मेन डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ऑफ स्केल एंड लर्निंग कर्व, मेन डिफरेंस इनका क्या है कि इकोनॉमिक ऑफ स्केल में वॉल्यूम पे फोकस होता है और लर्निंग कर्व में टाइम के ऊपर फोकस होता है। ये दोनों आपके कंसेप्ट हैं, आपने इनको क्लियर कर लिया। इन द ट्रकिंग इंडस्ट्री स्टडी द व्हाट वाज एससी फॉर अ वेरी लार्ज फर्म, तो हमारे पास सी ऑप्शन इसका करेक्ट है 0.10। व्हाट हैपेंस इफ बीटा इज इक्वल टू 0 इन द लर्निंग कर्व फॉर्म, अगर बीटा 0 होगा तो ये इनपुट जो होगी इसकी रिमेन कांस्टेंट होगी, तो लर्निंग टेक प्लेस। हमारे पास है कि इन द लर्निंग कर्व के ये हमारे पास क्या होता है मिनिमम लेबर रिक्वायरमेंट है पर यूनिट के। जैसे कि अगर 80 यूनिट ऑफ आउटपुट हो तो इसकी लेबर रिक्वायरमेंट पर यूनिट हमारे पास कितनी होगी 0.5। विच इंडस्ट्री हैड द हाईएस्ट लर्निंग रेट, तो इसका सी ऑप्शन एयरक्राफ्ट का जो है हाईएस्ट लर्निंग रेट है वो यहाँ। व्हाट डज द फार्मूला L इक्वल टू a प्लस बी एन माइनस बीटा डिस्क्राइब, सी है हमारे पास लर्निंग कर्व को डिस्क्राइब कर रहा है। एज कम्युलेटिव आउटपुट इंक्रीज लेबर रिक्वायर्ड पर यूनिट, सी ऑप्शन पर कहता है डिक्रीज करेगा, ठीक है, क्योंकि आउटपुट हमारी इंक्रीज हो रही है, जो लेबर रिक्वायर्ड है वो हमारे पास क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। अभी नेक्स्ट हम लेक्चर की तरफ, अच्छा ये शॉर्ट क्वेश्चन भी तो आपको आपके पास मिलता है, ये लें इनको देख लें, ठीक है। ऐसी वीडियो भी इंशाल्लाह इस सब्जेक्ट के बारे में किसी ने यूट्यूब पर नहीं बनाई, मैंने देखी नहीं है, वैसे मेरा दावा है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लें, और अगर आपके जहन में आ रहा है कि यार हमें ये फाइल लेनी चाहिए और हमें इससे तैयारी करनी चाहिए, तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है। अच्छा लेक्चर नंबर 22 है परफेक्टली 22 कहना है, मैंने 22 कह दिया है, ठीक है, 32 कह लें, परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट। अब अगर आप इसके नोट्स पढ़ लेंगे ना तो आपके कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाए, ठीक है, तो वो हैंड आउट्स पढ़ने से क्लियर नहीं होगा। मैं ये आपको बता दूँ, हैंड आउट्स उस वक्त काम करते हैं जब आपने लेक्चर देखे हो, लेक्चर प्लस हैंड आउट्स 100%, ठीक है, और उसके लिए आप प्राइमरी जो बुक्स होती हैं हमारी वो भी देखनी पड़ती है। लेकिन इस फाइल में आप नोट्स को पढ़ें प्लस MCQs करें प्लस शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन, आपकी कोई चीज़ इंशाल्लाह मिस नहीं होगी और 100% आपके मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। हमारा MCQs है इस लेक्चर के कि जो परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट होती हैं उसमें जो डिमांड कर्व होती है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल होती है, उसमें ऊपर यू शेप की, इसमें हॉरिजॉन्टल होती है। Which of the following is always true in perfect competition? MR is equal to AR is equal to P, ये perfect competition इसमें होता है, ठीक है। If a market price is $5, what is MR when selling the 10th unit? तो उसकी भी $5 भी होगी, क्योंकि MR जो होती है इक्वल होती है प्राइस। अगर हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा Q स्टार की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स, MR इज इक्वल टू MC की तरफ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस आ रही होगी, मतलब मेरा माइक का इशू चल रहा है। एट आउटपुट Q इज इक्वल टू 0 वाइज प्रॉफिट नेगेटिव, फिक्स कॉस्ट जब लेस देन होंगी 0 से तो प्रॉफिट हमारे पास क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। अगर MR MC हमसे छोटा होगा एट Q20 के ऊपर तो फर्म क्या करेगी इंक्रीज करेगी अपनी आउटपुट। प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज जब हमारे पास MR इज इक्वल टू MC बराबर हो। अगर हमारे पास